जैसे हमारा सूरज 10 अरब सालों तक जिंदा रहेगा, वैसे ही हर तारे का अपना अपना निर्धारित समय होता है और उसके बाद वो मर जाता है। जब एक तारा मरता है तो उसके बाद या तो वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है या फिर एक ब्लैक होल में। इस थ्योरी को सबसे पहले एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था अपने चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा। चलिए जानते हैं यह लिमिट क्या है और साथ साथ इनकी जीवनी भी देखते चलेंगे। पर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक आती रहे। सबसे पहले डॉक्टर एस चंद्रशेखर के जीवन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में एक तमिल हिंदू फैमिली में लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी बालाकृष्णन और पिता का नाम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम अय्यर था, जो डॉक्टर एस चंद्रशेखर के जन्म के टाइम लाहौर में रेलवे के अधिकारी थे। और उनके चाचा मशहूर इंडियन फिजिसिस्ट नोबेल विजेता सीवी रमन थे। 1916 में उनकी फैमिली लाहौर से इलाहाबाद आ जाती है और 1918 में मद्रास जाकर वहीं बस जाते हैं। डॉक्टर एस चंद्रशेखर की पढ़ाई 12 साल तक घर में ही हुई थी। उनके पिता उन्हें मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे और उनकी माता तमिल पढ़ाती थी। फिर 1922 से 1925 तक वे हिंदू हाई स्कूल ट्रिप्लिकेंट मद्रास में पढ़ाई की और फिर 1925 से 1930 तक प्रेसिडेंट कॉलेज मद्रास में पढ़े। उन्होंने जून 1930 में अपनी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली और वे पढ़ने में इतने तेज थे कि उनको स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिए गए, जहां उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला। 1933 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्रोफेसर रॉल्फ फॉलर के निगरानी में कंप्लीट की। 1931 से 1935 के बीच उन्होंने कई सारी पेपर पब्लिश की, जिनके लिए उन्हें विलियम एफ फाउलर के साथ 1983 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उनके काम थियोरेटिकल स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार, जिसमें उन्होंने मैथमेटिकली ये बताया कि कैसे एक मैसिव स्टार ब्लैक होल में बदलता है, जिसे बाद में चंद्रशेखर लिमिट का नाम दिया गया। इसे समझने से पहले अगर आप ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दरअसल मैसिव स्टार ब्लैक होल में इसलिए बदलता है क्योंकि जो मैसिव स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके एटम के फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटिव फोर्स से ज़्यादा होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटिव फोर्स को डिटेल से समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक नियम है, पॉली एक्सपोनेंशियल प्रिंसिपल, जिसके अनुसार कोई दो फर्मियन एक सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी फर्मियंस है, इसलिए ये भी इस लॉ को फॉलो करते हैं। जब स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स होते हैं तो कोलैप्स के कारण इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी ऑर्बिट में चला जाना चाहिए, पर यह पॉली एक्सपोनेंशियल प्रिंसिपल के खिलाफ है। बट लगातार कोलैप्स के कारण एक फिक्स वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाता है। इसके कारण एक आउटवर्ड प्रेशर लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटिव प्रेशर कहते हैं, और यही प्रेशर ग्रेविटी को काउंटर इफेक्ट करता है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है और कुछ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स भी देखने मिलता है, जैसे मास का बढ़ना, जिसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और कुछ कैलकुलेशन के बाद डॉक्टर एस चंद्रशेखर एक लिमिट को देते हैं जो 1.4 टाइम मास ऑफ द सन है, चंद्रशेखर लिमिट, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी तारे का ग्रेविटेशनल कोलैप्स इस लिमिट से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटिव प्रेशर कोलैप्स को रोक नहीं पाएंगे और वो तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा या फिर ब्लैक होल में। न्यूट्रॉन स्टार एक हाई डेंसिटी और बहुत कम साइज का स्टार होता है। ये कुछ 10 से 30 किलोमीटर के साइज का होता है और इसका मास भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण इनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन हो जाता है और इनके अंदर बस न्यूट्रॉन बचता है, जो कि बहुत पास पास होते हैं, और ब्लैक होल इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका साइज कुछ मीटर्स में होता है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा।
जब डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने ये थ्योरी पब्लिश की तो कई सारे लोग इसके विरोध में थे, जिसमें आइंस्टाइन और एडिंगटन भी थे। दरअसल एडिंगटन का मानना था कि व्हाइट ड्वार्फ किसी भी स्टार का आखिरी स्टेज होता है। इसी वजह से चंद्रशेखर को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और अमेरिका चले गए। पर बाद में कई रिसर्च के बाद पता चला कि ये लिमिट एकदम सही है और व्हाइट ड्वार्फ किसी भी स्टार का अंत नहीं होता है। तो ये था डॉक्टर एस चंद्रशेखर की बायोग्राफी और चंद्रशेखर लिमिट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे सेट करना ना भूलें।